नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो बदायूं से खबर लेते हैं। बदायूं में रेलवे द्वारा बनाए जा रहे अंडरपास पुलिया की मिट्टी गिर जाने से कई मजदूर दब गए हैं। दबे मजदूरों में से एक खुद ही मलबे से बाहर आ गया, जबकि 3 को जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी मजदूरों की हालत फिलहाल तो सामान्य बताई जा रही है। तो बदायूं की घटना है, जहां पर मिट्टी गिर जाने से कई मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। काम वहां पर चल रहा था। दबे मजदूरों से एक तो खुद मलबे से बाहर आ गया, लेकिन जो बाकी 3 लोग थे उनको जेसीबी की मदद से निकाला गया है। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सभी मजदूरों की हालत फिलहाल तो सामान्य बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 8 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ और फिर प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर मजदूरों को निकाला गया और बताया जा रहा है कि अस्पताल में फिलहाल इन सभी मजदूरों की हालत ठीक है। यहाँ बसंत नगर में एक अंडरपास बन रहा है। यहाँ पे कुल मिला के 44 वर्कर काम कर रहे थे, जिनमें से 4 लोग उसमें दब गए थे। उनको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। 3 थोड़े सीरियस हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनको चोटें आई हैं, बाकी लोग ठीक हैं, स्थिति नॉर्मल है। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमएमजी अस्पताल के पीछे खुले में मिली पीपीई किट पड़ी है। पीपीई किट के साथ ग्लव्स और मास्क भी खुले में मिले हैं। गाजियाबाद के एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सरकारी एम्बुलेंस से आते हैं और पीपीई किट और मास्क को खुले में फेंक देते हैं। हालांकि इस बारे में जब हमने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि पीपीई डिस्पोज करने का काम प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है, लेकिन अगर गड़बड़ी है तो कार्रवाई होगी। और आगरा से खबर लेते हैं। यहां पर कोरोना को लेकर लोग बहुत ज्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं। आगरा में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दिखाई दिए। दरअसल ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी मैदान में कुछ बच्चे कव्वाली गा रहे थे, जिसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बहुत सारे लोग बिना मास्क लगाए खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा एक दूसरे से सट के खड़े हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपके सामने 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बच्चे कव्वाली गाते दिखाई दिए, जबकि दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस कव्वाली को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। और बड़ी खबर सहारनपुर से है। यहां पर उलेमाओं ने सैनिटाइजर को हराम घोषित कर दिया है। उलेमाओं ने मस्जिद में सैनिटाइजर इस्तेमाल को हराम बताया है। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही थी। कई मंदिरों में भी इस तरह की खबर आई कि उनको नहीं वहां पर सैनिटाइज करने दिया गया। और अब सहारनपुर से इस तरह की खबर है कि उलेमाओं ने भी सैनिटाइजर को हराम घोषित कर दिया है। उलेमाओं ने मस्जिद में सैनिटाइजर इस्तेमाल को हराम बताया। उन्होंने कहा कि इसमें अल्कोहल होता है, इसलिए मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो हमें सैनिटाइज के अर्थ को जानने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र को ही सैनिटाइज समझ लिया है, जबकि सैनिटाइज का मतलब होता है स्वच्छ, यानी मुकम्मल सफाई। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सैनिटाइज में अल्कोहल होता है और हकीकतन अल्कोहल होता है। अल्कोहल कई तरह का होता है और कई मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया जाता है, तो किसी को भी किसी तरह। और गाजियाबाद में आज से मॉल खोल दिए जाएंगे, लेकिन मॉल को खोलने से पहले जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। मॉल के अंदर सैनिटाइजेशन भी किया गया ताकि लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। मॉल के अंदर 6 फीट की दूरी के लिए जगह जगह पर मार्ग भी बनाए गए हैं। गाजियाबाद शिप्रा मॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने। शिप्रा मॉल तैयार है तमाम लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए। अगर आप लोग शिप्रा मॉल में आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले भी गाजियाबाद में तमाम ऐसे मॉल्स हैं जिसमें से साफ तौर से ये बता दिया गया है कि अगर आपको मॉल में एंट्री करनी है तो आपको 6 फीट की दूरी
कम से कम रखनी होगी। यहां पर एक सैनिटाइजेशन का मशीन लगाया गया है जो ऑटोमेटिक है, जिसमें आपको खुद अपने हाथ को इसके अंदर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके अंदर हाथ रखते हैं, अपने आप जो ये मशीन है वो फिलहाल जो सैनिटाइजर है वो गिराएगी, आपको हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप मॉल के अंदर आएंगे। मॉल के अंदर आने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको यहां पर स्टैंड होना है, जहां पर फिलहाल आपकी बॉडी के टेम्परेचर को जो तमाम गार्ड हैं वो चेक करेंगे। अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, या आपको जो यहां पर सुरक्षित लोग हैं उनके द्वारा बताया जाएगा। लेकिन तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, आप देख सकते हैं मुंह में मास्क लगाए हुए हैं, फेस कवर भी है। ये बॉडी टेम्परेचर का जो फिलहाल मशीन है वो आपको देखेगा, चेक करेगा। उसके बाद आप इस मॉल में अंदर आएंगे। वरुण जी हैं जो यहाँ पर ऑपरेशन हेड हैं, और क्या कुछ किया है इनसे जानते हैं। वरुण जी, और क्या तैयारी है फिलहाल लोगों की सुरक्षा के लिए सिप्रा मॉल की तरफ से? सिप्रा मॉल की तरफ से हमने जो भी हमें गाइडलाइन मिली थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर रखी है। जैसे ही आपने बताया कि एंट्री पर हमने सबसे पहले कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने अलग यहाँ पे क्यू उसमें मेंटेन किया है यहाँ पर, और एक साथ में कम्युनिकेशन भी दिया है। जो गार्ड किया है उसको भी बताया कि वो आज जैसे ही कस्टमर हमारे पास में आते हैं उसको हम गाइड भी करेंगे साथ के साथ। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उनको थोड़ा वेट करने के लिए बोलेंगे, हो सकता है उनको वाटर की जरूरत हो वो भी उनको प्रोवाइड कराएंगे। साथ में उनको प्रॉपर दोबारा फिर रीचेकिंग करके अगर टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो फिर हम उनको अंदर एंट्री करेंगे। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 गाजियाबाद। और वाराणसी में कोरोना संक्रमण से बचाव के एहतियात और शर्तों के साथ मंदिर सोमवार को खोल दिए गए। अब शॉपिंग मॉल भी खुल गए हैं। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल को खोल दिया गया है, साथ ही कुछ और मंदिरों को भी खोला गया है। लेकिन अभी भी काशी के कोतवाल काल भैरव का मंदिर भक्तों के लिए नहीं खुला है। और बरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दो दोस्तों ने अपने ही दोस्त की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उसके ई रिक्शे में लगी बैटरी चुराना चाहते थे। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विशाल गुप्ता की कमल से अच्छी दोस्ती थी। दोनों ई रिक्शा चलाते थे। कमल ने अपने ई रिक्शा में 4 नई बैटरी लगवाई, जिसको देखकर विशाल की नीयत खराब हो गई और उसने अपने दूसरे साथी इसाक की मदद से कमल को एकांत में बुलाकर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मामला 6 जून का है, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और मुरादाबाद के मंगलपुरा इलाके में एक 3 साल की मासूम से मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग ने रेप की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने बच्ची की आवाज सुनकर युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस को फिलहाल उसके बाद सौंप दिया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अब जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। बहराइच में पुलिस की लापरवाही से नाराज युवक ने 11,000 वोल्ट के तार को पकड़कर आत्महत्या कर ली। मामला हुजूरपुर थाना क्षेत्र के झपाटपुर गोडियन पुरवा गांव का है, जहां पर 2 पक्षों में मछली मारने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के लोगों को हिरासत में लिया। इस एक तरफा कार्रवाई से नाराज युवक रक्षा राम ने खुदकुशी कर ली। और उन्नाव में सोशल साइट की सूचना पर जिला प्रशासन ने स्लॉटर हाउस पर छापा मारा, लेकिन प्रशासन को गोवंश के कोई सबूत नहीं मिले। अधिकारियों ने स्लॉटर हाउस के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया और अब जांच शुरू कर दी है। बहराइच में दरगाह थाना क्षेत्र में बख्शीपुरा मोहल्ले में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक गुट के 2 ग्राम विकास अधिकारियों को भी चोट लगी है। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर चंदौली से लेते हैं। यहां पर कंधुआ थाना क्षेत्र के महजी गांव में चक्रोट नापी के विवाद में गोली चलने से 2 लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। एएसपी समेत कई थानों के फोर्स और स्वाट टीम भी मौके पर पहुंची। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस और पीएसी को तैनात कर दिया गया है।
अयोध्या से खबर लेते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे रुद्राभिषेक अब पूरा हो चुका है। राम मंदिर परिसर में 2.5 घंटे से ज्यादा रुद्राभिषेक चला। कुबेर टीला स्थित शशांक शेखर के मंदिर पर महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने रुद्राभिषेक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने हम शिव की आराधना के लिए आए थे, इस तरह की बात भी कही। कुबेर टीला पर भगवान शिव जी के स्थापित हैं, उनका हम लोगों ने विधि विधान के साथ अभिषेक किया। भगवान से प्रार्थना की, राष्ट्र अखंड हो, सभी सुखी हों, सभी संपन्न रहें, महामारी बहुत जल्दी दूर हो, यही हमारी कामना। भगवान श्री राम जी की का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो। महाराज जी, क्या अंदर कोई निर्माण भी आज से शुरू हुआ है आप लोगों? नहीं, आज से निर्माण कार्य नहीं हुआ। हम खाली भगवान शिव जी की उपासना के लिए, पूजा के लिए आए थे। आज से भी कोई कार्यक्रम नहीं। अब आगे महाराज, ये पूजा किस तरह की थी और किस तरह से ये भगवान शिव जी का अभिषेक था। अभिषेक माने स्नान विधि विधान से पूजा किया गया है, प्रार्थना किया गया भगवान सबको सुखी रखें, संपन्न रखें, राष्ट्र से महामारी दूर हो, राष्ट्र अखंड हो और भगवान का दिव्य भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो। और जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो कैसा होगा और कैसे बनेगा, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रीति रघुनंदन। राम मंदिर कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। वो राम मंदिर हूबहू हमने स्टूडियो के भीतर ही तैयार किया है। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा और इस 2 मंजिल की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि नागर शैली में बनेगा राम मंदिर, सोमनाथ और पुरी के मंदिर की तरह ही। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10 फीट का चौड़ा पैसेज बना होगा। इस पैसेज के लिए ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परिक्रमा के रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना हो। चलिए अब थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, मंदिर के आसपास का हिस्सा आपको दिखाते हैं। वो हिस्सा कैसे खूबसूरत बनाया जाएगा, नजर डालिए। अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे, इस तरह वो मंदिर दिखेंगे और उसके आसपास खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। और इस तरह से तालाब बीच में होगा जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई होंगी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर विजय स्तंभ कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये देखिए, इस तरह से वो खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। और तालाब आसपास दोनों तरफ हो गए। लंबाई होगी 268 फीट, चौड़ाई होगी 140 फीट। इसके अलावा एक और जानकारी जो बेहद अहम है वो ये कि मंदिर की ऊंचाई होगी 128 फीट। चलिए मंदिर के अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं। अंदर की खूबसूरती का नजारा अपने आप में अद्भुत होगा। राम मंदिर में कुल 212 खंबे होंगे। ये 212 खंबे कैसे नक्काशी इन पर की गई होगी, सोचिए क्या नायाब नक्काशी होगी जो देखते ही लोगों का, श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी। राम मंदिर में रामलला को नीचे की मंजिल पर विराजमान किया गया है और इस पूरे मंदिर में निचली जो मंजिल है उसमें 106 खंबे होंगे। हर खंबे की जो ऊंचाई है वो है 16.6 फीट की और हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी और जबरदस्त खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मंदिर में 24 दरवाजे होंगे और इन 24 दरवाजों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनकी चौखट संगमरमर की बनाई जाएगी जो और ज्यादा इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। तो कुछ इस तरह से ये राम मंदिर नजर आएगा। और इसी के साथ ही हम ऊपरी मंजिल के हिस्से में आपको लेकर आ रहे हैं। यह है राम दरबार। तो उस राम मंदिर की तस्वीर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहां इस ऊपरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे पहली मंजिल में और इसी के साथ ही यहां भी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। तो बरसों से इंतजार किए जा रहे राम मंदिर की ये पहली और अद्भुत तस्वीर है। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला बोल दिया है। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। इस फैसले को सिद्धार्थनाथ ने गलत बताया। अरविंद केजरीवाल जी को थूक के चाटने की आदत है और जो उन्होंने निर्णय लिया था दिल्ली के अस्पतालों का और उसमें इलाज खाली दिल्ली वाले करेंगे, बाहर वाले नहीं कर सकते, वो एक असंवैधानिक निर्णय था। संवैधानिक पद पे बैठकर जिसको दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको रिवर्स किया है। बलरामपुर में मनरेगा में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आरोप है कि पचपेड़वा ब्लॉक में रोजगार सेवकों की सैलरी के नाम पर करीब 16 लाख रुपए का घपला हुआ।
इसके बाद जिला प्रशासन इस मामले में 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा भी है। घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक रोजगार सेवक ने रुपए नहीं आने की शिकायत की और जब इसकी जांच की गई तो ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। वेरीफाई किया सभी ब्लॉक्स में, तो सिर्फ पचपेड़वा में निकल के आया है कि कुछ रोजगार सेवक जिनको ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है उनको दूसरी बार पेमेंट किया गया है। तो ये अराउंड 16 लाख का अमाउंट था। तो जब ये संज्ञान में आया, इसको वेरीफाई कराया गया सभी ब्लॉक्स में, तो सिर्फ पचपेड़वा में ये अमाउंट निकल के आया। मुरादाबाद के डियर पार्क में वन्य जीवों का बुरा हाल है। वन्य जीवों को समय से खाना भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो भूख से तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। इसी परेशानी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने डियर पार्क में पहुंचकर वन्य जीवों को घास, ब्रेड, केले खिलाकर उनकी भूख मिटाने की कोशिश की, जिसके बाद डियर पार्क में अन्य पशुओं का जमावड़ा लग गया। डियर पार्क में 5 से 6 हिरन के बाड़े हैं जिनको समय से खाना नहीं मिल रहा है। जीव जंतु हैं, जब हम इनके पास को जाते हैं तो ये मतलब यहाँ पे कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं दिखाई देती है, पानी तक का इनके पास नहीं है। हम लोग घर से लाते हैं, इन्हें अरेंज कराते हैं, थोड़ा थोड़ा भूखे रहते हैं ये। हाँ, अगर कुछ मिलता तो इतना मतलब एक्साइटेड दूसरे मतलब आगे पीछे नहीं भागते खाने के लिए। हाँ। और नोएडा में तेज आंधी के साथ आई बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। कई पेड़ टूटकर रास्ते में गिर गए, घरों पर गिर गए। पेड़ों के टूटने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई घरों के दरवाजे भी टूट गए, बिजली के तार भी टूट गए, जिससे बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। स्थानीय लोगों ने रास्ते से पेड़ टूटे पेड़ों को किसी तरह से हटाया। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ रास्ते पर लोग नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और असम में तेल के कुएं में आग लग गई है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर काबू पाने के लिए टीमें लगातार मशक्कत कर रही है। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात है, देखिए। तो तेल खाट जो है यहाँ पे एक विस्फोट हो चुका है, यहाँ पे एक ब्लास्ट हो चुका है। उसके बाद जो है आग पूरी तरह से लग चुकी है। मेरे पीछे दृश्य न्यूज़ 18 के दर्शकों को मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यहाँ पे अभी तक की दे रही हूँ। जिस तरह से ये आग लग चुकी है और जिस तरह से ये आग निकल रही है, जो आस पड़ोस के जो गांव हैं, बागजान गांव, हम इस बागजान गांव के विषय में अगर हम कहना चाहेंगे तो गांव के जो आस पड़ोस के लोग हैं, घर जल चुके हैं, लोग अपने घर से भाग रहे हैं। अभी भी लोग भाग रहे हैं क्योंकि ये घटना कल घट चुकी थी। उसके बाद भी लोग चिंता में पड़े हुए हैं। वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। जाए तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।